अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज हमने जो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है वो एक्सरसाइज नंबर 2.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, देन उसके बाद उसको समझेंगे और देन उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। वो कहता है कि जी राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आपने हर रेडिकल एक्सप्रेशन को किस में चेंज करना है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को किस में चेंज करना है? रेडिकल नोटेशन में। और लास्ट में वो कहता है कि डो नॉट सिंप्लीफाई, आपने सिंप्लीफाई नहीं करना। सबसे पहले हम रेडिकल एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं कि वो क्या होती है। आपके पास सामने बच्चों मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, अंडर रूट ए, और बाहर मैंने एक नंबर लिखा है जिसको मैंने एन का नाम दे दिया है। इसको हम समझ लेते हैं कि आपके पास ए क्या होता है और ये अंडर रूट को जो साइन दिया हुआ है ये क्या होता है, और साथ ही साथ ये जो एन लिखा हुआ है ये क्या होता है। तो ये जो आपके पास ए है इसको हम बोलते हैं रेडिकेंड। इसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकेंड। और ये जो आपके पास स्क्वायर रूट और का जो साइन नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन। क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। और ये जो आपके पास एन नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ठीक हो गया बच्चों? अब आता हूँ, मैं आपको ये बताऊँगा कि रेडिकल एक्सप्रेशन दी हुई हो तो उसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कैसे चेंज करते हैं। तो आप ये देखें, यहाँ पे मैंने बिल्कुल ऊपर जिस तरह एक नंबर लिखा हुआ है इसी तरह मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ, अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट 2 को जब भी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है? ये आपके पास रेडिकेंड होता है, रेडिकेंड को आपने सबसे पहले लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट के बाद आपने रेडिकल साइन को जैसे ही पावर फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये तब होगा जब आपके पास कोई इंडेक्स नहीं दिया होगा। अगर फॉर एग्जांपल इंडेक्स दे देता है वो हमें, जैसे 3/2, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले रेडिकेंड लिखेंगे, रेडिकेंड आपके पास 2 है, ब्रैकेट लगा देंगे और उसके बाद इंडेक्स को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में पावर में लिख देंगे। इसी तरह आप अगर अंडर रूट 2 के बाहर इंडेक्स 4 आ जाए तो आप क्या करेंगे? 2 की पावर 1/4 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये इंडेक्स जो होगा वो बेसिकली आपके पास पावर फॉर्म में चेंज होता जाएगा। तो ये तरीक़ेकार होता है जब भी आपने रेडिकल एक्सप्रेशन को आपने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में चेंज करना होता है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, अगर बाहर पावर आपके पास फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर इंडेक्स आपके पास 2 आ जाए, इंडेक्स 2 आ जाए और अंडर रूट 2 आ जाए तो फिर क्या होगा? तब भी पावर आपके पास 2 की पावर 1/2 ही बनेगी। ठीक है, क्योंकि जो इंडेक्स होता है वही आपके पास पावर बनती है। अगर आपके पास इंडेक्स नहीं दिया होगा तब भी पावर आपके पास 1/2 बनेगी, अगर इंडेक्स 2 दिया होगा तब भी आपके पास पावर 1/2 बनेगी। ठीक है, तो ये तो तरीक़ेकार हो गया सारा। रेडिकल एक्सप्रेशन मैंने बता दी, रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होती है और उसको किस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन आप जैसे एक्सपोनेंशियल से याद रखिएगा कि पावर वाली फॉर्म। कौन सी फॉर्म? जिसमें आपके पास पावर दी हुई होगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 की पावर 1/2, ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको जब आप रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगी अंडर रूट 2। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर 2 की पावर 1/3 आएगी तो आपके पास वो बन जाएगी, जो आपके पास बाहर बटे की सूरत में जो पावर होती है, जैसे यहाँ पे 3 है तो आपके पास क्या बन जाएगा? इंडेक्स बन जाएगा और अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 होता है जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आपके पास दी हुई होती है वो आपके पास रेडिकेंड होता है। ठीक है, और रेडिकल साइन आपने खुद से लगा देना है और जो बाहर पावर होगी बटे की सूरत में उसको आपने इंडेक्स बना देना है। इसी तरह आपके पास अगर 2 की पावर 1/4 आ जाए तो वो बराबर होगा 4/2 के। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास 2 की पावर 1/5 आ जाएगी तो वो आपके पास किसके बराबर हो जाएगी? 2 की पावर अंडर रूट 2 इंडेक्स आपके पास 5 बन जाएगा। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार है जी। आपने जब भी आपने रेडिकल एक्सप्रेशन से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना हो या एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आपने रेडिकल फॉर्म में जाना हो तो ये सारे तरीक़ेकार हैं, 1 2 3 4। तो इस तरीके से आपने क्या करना है? आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में जाना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको रेडिकल फॉर्म भी समझा दी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी समझा दी। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अच्छा, अब आपने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो देखें आपको क्या कहता है जी। कहता है जी आपने, अगर आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन दी हुई है और आपने क्या करना है? उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज करना है। और अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दी हुई है तो आपने उसको किस में चेंज करना है? रेडिकल नोटेशन में। अब ये आपके पास कौन सी एक्सप्रेशन है? ये आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? रेडिकल एक्सप्रेशन।
ठीक हो गया बच्चों। अब इसको मैं जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूँगा तो ये मैं लिखूँगा -64 रेडिकेंड वैसे का वैसे ही आ जाएगा और होल की पावर क्या आ जाएगी 1/3, क्योंकि बाहर इंडेक्स क्या था 3 था, तो इसलिए मैंने होल की पावर कितनी लिखी है 1/3। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं और सेकंड क्वेश्चन में देखें आपके पास जो पावर दी हुई है वो आपके पास क्या है 3/5। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, बटे वाली पावर को अलहदा करना है। 2⁻³ इंटू 1/5, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, बटे वाली पावर को अलहदा कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बटे वाली पावर को, ये जो आपके पास पावर 5 नज़र आ रही है बटे की सूरत में, इसको आपने क्या बना देना है, इंडेक्स बना देना है, ठीक है। हमेशा इंडेक्स वही बनेगी जो आपके पास पावर बटे में होगी, और 2⁻³ जो है वो एज इट इज़ आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर लिख देनी है। ठीक हो गया, समझ आ गई है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसमें देखें -1 की पावर 1/3। अब जो भी चीज़ बटे में होती है आपको पता है वो क्या बन जाती है, आपके पास इंडेक्स बन जाती है। तो -7 की होल की पावर कितनी बन जाएगी, 3। इसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। इसमें आपने देखें आपने क्या करना है, आपने बटे वाली पावर को अलहदा करना है और 1/2 -2 जो पावर है वो आपने अलहदा कर देनी है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, तो इसको क्या करेंगे, पावर y की पावर -2 एज इट इज़ रह जाएगी, ठीक है। -2, अब अंडर रूट लगा के आपने बाहर जो बटे की पावर, जो पावर बटे में थी उसको आपने क्या बना देना है, इंडेक्स बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और उसमें जस्ट सिंपल से ट्रू एंड फॉल्स हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखें, आपको वो कहता है कि जी 5 की पावर 1/5 जो है वो बराबर है √5 के। तो चेक करते हैं क्या ये इस तरह है या नहीं है। तो 5 की पावर अंडर रूट जो होता है ये बराबर होता है 5 अंडर रूट 5 जो होता है ना, ये बराबर होता है 5 की पावर 1/2 के। क्योंकि जब भी आप इस रेडिकल को इस एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास अगर बाहर इंडेक्स नहीं होगा, तो मैंने बताया था स्क्वायर रूट कैंसिल ख़त्म होगा, तो फिर पावर 1/2 आएगी, ठीक है। और अगर आपके पास पावर ये वाली आ जाए 5 की पावर 1/5, तो क्या होगा, तो ये आपके पास जो बटे की पावर होती है, मैंने आपको बताया था जो पावर बटे में होती है ये आपका इंडेक्स होता है बेसिकली। तो 5/5 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब देखें यहाँ पे तो उसने ये कहा था कि 5 की पावर 1/5 = अंडर रूट 5 है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि वो तो 5 अंडर रूट 5 के बराबर होती है। तो इसलिए ये आपके पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। ठीक हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के। अच्छा, इसमें देखें आपके पास कहता है जी 2 की पावर 2/3 बराबर है 3√4 के। तो इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। 2 की पावर 2/3 को अगर पहले मैं जो बटे वाली फॉर्म में पावर है उसको मैं अलहदा कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 1/3, तो आप ये देखें कि ये आपके पास इस तरह की कोई शक्ल बन जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करें कि ये जो बटे में जो पावर नज़र आ रही है उसको आप बना दें इंडेक्स। तो 3√2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास पूरे का पूरा रेडिकेंड आ जाएगा, ठीक है। अब 2 की पावर 2 कितनी होती है, वो आपके पास होती है 4। तो देखें यहाँ पे क्या ये ऐसे ही है, 2 की पावर 2/3 जो आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, 3√4 के। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखें कि उसने भी यही कहा है कि 2 की पावर 2/3 जो है वो बराबर है 3√4 के। तो आपके पास ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने हमें कहा हुआ है जी √49 बराबर है √7 के। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखें ना, √7 है तो वो तो बराबर होता है √7 के, और √49 जो होता है ना ये बराबर होता है 7 की पावर 2 √2 से 2 अंडर को कैंसिल कर देगा तो आपके पास जवाब आएगा 7, ठीक है। तो ये तो आपके पास जो √49 होता है वो तो 7 के बराबर होता है, लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पे √7 के बराबर है। तो ये आपके पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने ये कहा है जी 3√x की पावर 27 जो है वो बराबर है x की पावर 3 के। तो इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं हम क्या ऐसा है या नहीं। तो x की पावर
27 अंडर रूट इंडेक्स जो है वो क्या है 3। मैं इसको जब सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा x की पावर 27, जो बाहर इंडेक्स होता है वो क्या करता है, वो पावर जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज होता है तो फिर आपके पास वो बटे की सूरत में आ जाती है। ठीक है, इंडेक्स जो होता है वो बटे की सूरत में पावर बन जाता है। तो 3 को हम कहाँ तक पढ़ें तो 27 आता है, 3 9 ज़ा 27, तो x की पावर कितनी बन जाएगी 9। लेकिन वो तो हमें कह रहा था कि वो x की पावर 3 के बराबर है, तो ये क्वेश्चन भी आपके पास क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। ठीक हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और उसमें हमें उसने कहा है कि जी सिंप्लीफाई करें ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिंप्लीफाई करना है, आपके पास जो रेडिकल एक्सप्रेशंस दी हुई हैं इन तमाम एक्सप्रेशंस को आपने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा जी, इनके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है, जब भी आपने किसी रेडिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है तो आप उसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं। अच्छा जी, मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाता हूँ तो ये बन जाएगा -125 होल की पावर कितनी हो जाएगी 1/3, क्योंकि जो बाहर रेडी आपके पास इंडेक्स दिया हुआ होता है ये जब पावर में चेंज होता है तो आपके पास बन जाती है 1/3। ठीक है, क्योंकि ये बटे की सूरत में चेंज हो जाता है। बाकी रेडी कैंड जो होता है ये अंदर जो होता है वो एज इट इज़ आ जाता है। अब मैं क्या करूँगा, इस 25 को अगर मैंने 5 की पावर 3 बना लूँ -5 की होल की पावर 3, तो क्या ये ठीक है गलत है? क्योंकि जो 5 है उसको अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास क्या आता है 125। ठीक हो गया। असल में मैंने इसको पावर 3 इसलिए बनाया क्योंकि बाहर जो पावर थी वो भी 3 थी, बटे की सूरत में जो पावर थी। ठीक है, अगर बाहर पावर बटे में 3 है तो मैंने अंदर भी यही कोशिश करनी है कि जो पावर मैं बनाऊँ उसको 3 ही बनाऊँ। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बाहर पावर थी वो क्या थी 1/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -5। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पहले का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले आपने उसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देना है। आपने सबसे पहले रेडिकेंड ऐसे का ऐसे ही लिखना है। अच्छा, उसके बाद ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट के बाद आपके पास जो इंडेक्स होता है उसको क्या करना है, बटे की सूरत में लिख देना है, ऐसे बटे की पावर बना देंगे। वो क्या है 1/4। अब मैं कोशिश यही करूँगा कि मेरे पास अंदर भी क्या है पावर 4 आए, क्योंकि बाहर जो है पावर बटे की सूरत में जो आ रही है मेरे पास 4 आ रही है। तो मैं अब क्या करता हूँ, पहले एलसीएम ले लेता हूँ। ये मैंने एलसीएम लिया, 32 का एलसीएम लेते हैं। 2 को 2 से जाएगा, 2 के टेबल पर 32 आता है, तो 2 16 ज़ा 32, फिर 2 से जाएगा 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से जाएगा 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से जाएगा 2 2 दा 4, फिर 2 1 दा 2। ये आपके पास यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा। अब देखें, मैंने कोशिश ये करनी थी कि बाहर अगर पावर 4 थी तो अंदर भी मैं कोशिश करूँगा कि पावर 4 ही बनाऊँ, लेकिन यहाँ पे क्या बन रही है, पावर 5 बन रही है। तो मैं क्या करूँगा, एक 2 अलहदा कर दूँगा और दूसरा 2 की पावर 4 में अलहदा कर दूँगा। ठीक है, और होल की पावर मैं लिख दूँगा 1/4। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं सॉल्व करूँगा। इसकी पावर है 1, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके पावर 1 होती है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अंदर वाली पावर्स को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करूँगा। इसकी पावर बन जाएगी 1/4 और इसकी पावर बन जाएगी 4 × 1/4। ठीक है, तो ये वाला 4 और ये वाला 4 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो बचेगी वैल्यू वो बचेगी 2 की पावर 1/4 एंड क्या बचेगी 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 को मैं लिख देता हूँ बाहर, और ये जो 2 की पावर 1/4 है इसको मैं चेंज कर देता हूँ रेडिकल फॉर्म में, तो वो बन जाएगी 4√2। ठीक है, क्योंकि पावर जो बटे की सूरत में होती है वो आपके पास इंडेक्स होता है। तो मैंने इंडेक्स बनाया, फिर उसके बाद रेडिकल साइन लिखा और उसके बाद रेडिकेंड आ जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ, और इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अगेन यही काम करेंगे। पहले आपने क्या करना है, जो आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन दी हुई होती है उसको आपने किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। सबसे पहले 32 3 डिवाइडेड बाय 32 होल की पावर कितनी आ जाएगी 1/5, क्योंकि बाहर जो इंडेक्स दिया हुआ है वो आपके पास क्या था 5। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 की पावर 1/5 ये तो वैसी की वैसी ही आ जाएगी। नीचे जो है ये 32 आपके पास क्या बन जाएगा, ये देखें जैसे हमने ऊपर एलसीएम लिया था 32 का, ये जो 32 का एलसीएम लिया, देखें आपके पास क्या पावर आ रही है, 2 की पावर 5 आ रही है। तो इसी तरह यहाँ पे आप लिख दें 2 की पावर
5, ठीक है। 2 की पावर 5 होल की पावर कितनी आ जाएगी 1/5, क्योंकि ये जो पावर 1/5 थी ये आपके पास दोनों की पावर है, ठीक है। तो आपने ऊपर अलग कर देनी है, नीचे अलग कर देनी है। अब क्या करेंगे, 3 की पावर 1/5 एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद नीचे वाली जो पावर थी ये 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा आपके पास। तो अगर मैं ऊपर वाली जो आपके पास 3 की पावर 1/5 है, इसको मैं रेडिकल फॉर्म में लिख देता हूँ। ये बन जाएगी 5√3 डिवाइडेड बाय नीचे वाला 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और यही आपके पास क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। और इसमें देखें आपको वो कहता है जी 3√-8/27, ठीक है। अब आपने इसको भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या और क्या होता है, आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देना है। तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। -8/27 होल की पावर कितनी बन जाएगी, 1/3, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जो पावर मेरे पास बाहर आ रही है वो क्या है, बटे की सूरत में 3। तो कोशिश यही करूँगा कि अंदर भी जो पावर बनाऊँ वो भी क्या बनाऊँ, 3 बनाऊँ। तो पहले हम 8 का एलसीएम ले लेते हैं। 8 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, तो हमारे पास 8 आता है। 2 4 ज़ा 8, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2 दा 4, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 1 दा 2। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 की पावर 3। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -2 की पावर 3, क्योंकि ऊपर माइनस भी था तो इसलिए माइनस लगाया, तो -2 की पावर 3। इसी तरह 27 का एलसीएम लेंगे। 27 का एलसीएम लेके देख लेते हैं क्या आती है। 27 का एलसीएम लेते हैं, 3 पे जाएगा। 3 3 9 दा 27, फिर 3 3 दा क्या होता है, 9 होता है। 3 1 दा 3। तो इस तरह से आपके पास 3 की पावर क्या बन जाएगा, 3। 27 भी आपके पास क्या बन जाएगा, 3 की पावर 3। होल की पावर कितनी आ जाएगी, 1/3। इज इक्वल टू का साइन लगा दें। इज इक्वल टू का साइन लाजमी लगाना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब क्या करेंगे, बाहर वाली पावर को अंदर वाली वैल्यूज़ की पावर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -2/3। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पर हमारे पास 2.3 वो हमारे पास क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ठीक है बच्चों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।